हाँ, ईडियम्स या मुहावरे जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो मैं हर क्लास में यही से स्टार्ट करता हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड्स, चाहे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो चाहे इडियम्स हो, उसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। तो कम से कम इसको तो आप लोग साथ में लिखते जाओ, या नहीं लिखते हो तो मैं जो नोट्स प्रोवाइड करता हूँ उसको तो कम से कम लिखते जाओ। कम से कम 5-10 वर्ड्स डेली के हो जाएंगे, वीकली कम से कम 30-40 वर्ड्स हो जाते हैं, 30-40 शब्द हो जाते हैं। तो पहला है डबल एज स्वॉर्ड्स। इसका मतलब होता है दो धारी तलवार। ठीक है। इसका क्या मतलब है? एक्ट डेट विल हार्म वन सेल्फ एज वेल एज द अदर। ऐसा कार्य करना जिसमें खुद को नुकसान हो और दूसरों को भी नुकसान हो। हाँ, मैं पीडीएफ शेयर करता हूं, लेकिन क्लास में ध्यान दीजिएगा अभी, है ना। एक्ट दैट विल हार्म वन सेल्फ एज वेल एज अदर, यानी कि खुद को नुकसान पहुंचा रहा और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाना, इसको बोलते हैं डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। सेकंड, डोंट गेट योर होप अप। ठीक है। डोंट, इसका मतलब होता है डोंट बी टू ऑप्टिमिस्टिक, ज्यादा उम्मीद मत करो। ठीक है। डोंट गेट योर होप अप, यानी कि ज्यादा उम्मीद मत करो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। अरे वो लड़के से, वो स्टूडेंट से मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता है, वो सोशल मीडिया में ही है, रील बनाता है। तो मैं उससे उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे समझाने के बाद भी वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसके लिए डोंट गेट योर होप अप, है ना। डाउन एंड आउट, इसका मतलब होता है बेघर भी है और गरीबी में भी है, यानी कि घर भी नहीं है और गरीब भी है। डाउन एंड आउट। ठीक है। डजंट, डज नॉट होल्ड वाटर, विश्वास नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी बिलीव, यानी कि डजंट, डज नॉट होल्ड वाटर, यानी इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिफ्थ वर्ड है, ये फिफ्थ इडियम्स है, डाउन इन द डम्स, सैड एंड डिप्रेस्ड। ठीक है। दुखी भी है, डिप्रेशन में भी है, दोनों साथ में। सिक्स, डॉक्टर डॉक्टर द अकाउंट्स, यानी कि हिसाब में गड़बड़ी करना। ठीक है। मैनिपुलेट करना। ओके। हाँ। फेयर एंड स्क्वायर्स, ईमानदार और सच्चा। फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार है और सच्चा भी है। फॉल फ्लैट, असफल होना। फॉल फ्लैट यानी असफल होना। फाउल प्ले, FOUL, फाउल प्ले यानी धोखेबाजी, ट्रीचरी, चीटिंग, इसका मतलब होता है। तो ये 9 वर्ड्स आज मैंने कंप्लीट किए। इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा रटना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग में एंट्री करनी पड़ती है इसकी। ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में याद रखो, एक दो बार पढ़ लो, एक दो इसके सेंटेंस बना लो साथ में। तो कभी कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे अगर इसको सेंटेंस बना बना के याद करोगे तो, है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में पूछे गए थे। ठीक है। ये फर्स्ट आप लोग को क्लियर दिख रहा है स्क्रीन? पहले ये चीज बताइए, थोड़ा और जूम कर दूंगा मैं। ठीक है। इसको मैंने जूम कर दिया, ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व करते हैं, जो फर्स्ट है। हाँ, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। इसमें स्पॉट द एरर, यानी कि कौन से, देखिए इसमें क्या आता है, पहले ये पढ़ लेना है ना, स्पॉट द एरर। उसके बाद डायरेक्शन को भी जरूर पढ़ना है। ठीक है। इसमें डायरेक्शन को भी पढ़ना है कि क्या बोलना चाह रहा है, इसमें सॉल्व क्या करना है। तो कई लोग डायरेक्शन ही नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं। ओके, और थोड़ी बिग कर देता हूं। ये ठीक है।
ओके, तो फर्स्ट जो सेंटेंस है, इसमें पहले डायरेक्शन को पढ़िए। द फॉलोइंग सेंटेंस है बीन डिवाइडेड इनटू अ पार्ट, यानी कि इन सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनमें से एक में एरर है। ठीक है, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम गिवन ऑप्शन। इन 5 ऑप्शंस में कौन सा गलत है, उसको अपने को स्पॉट करना है। ठीक है, ठीक है, तो नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इसके आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्यों होता है ये बताओ। सभी आंसर देने की कोशिश करिए, सबको समय मैं बराबर दूंगा। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करिए। ओके, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करिए। नाम लेके बोलूं सभी के? जो आंसर नहीं दे रहे उनके नाम लूं मैं? आप लोग कोशिश करिए बोलने का। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर आंसर दे रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा सा माइंड ये लगाइए कि कौन सा गलत हो सकता है और क्यों होगा, या इसमें गलती कहाँ पे है। तो ये देखिए, पहली चीज मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, पहली चीज, अगर हमारी रीडिंग हैबिट होगी, जैसे हम लोग ध्यान से पढ़ाई करते हैं ना फोकस करके, वैसी अगर हम ध्यान से पढ़ाई करें या रीडिंग करें और उसकी प्रैक्टिस डाल दें, तो अगर हमको ग्रामर नहीं भी पता है तो भी हमसे ना गलती निकालने में आसानी होगी, स्पॉट द एरर्स में आसानी होगी। उसके लिए रीडिंग हैबिट जरूरी है। ठीक है, ओके। नहीं नहीं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही है अपन, है ना? हाँ, देखिए, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। इसमें देखिए, नीतू जो है उसके साथ हैव लगा है। ये हैव नहीं लगता है, ये हैज होता है, हैज। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब जो है, इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट में ही सी जो नाउन्स होते हैं, सिंगुलर नाउन, उसके साथ हैज का यूज होता है। ठीक है, ही सी और इट और नाउन जो होते हैं, जो सिंगुलर होते हैं, उनके साथ हैज का यूज होता है। तो ये नीतू हैज बीन होगा ये। ठीक है, ये हैज लगेगा यहाँ पे। ठीक, क्लियर सभी को? अपन ने टेंस में पढ़ा है ना, इससे पहले जो अपन ने टेंस पढ़ाया था, मैंने टेंस पढ़ाया था, उसमें ये चीज क्लियर थी। क्लियर, किसी को डाउट है? चलो, किसी को डाउट नहीं है तो सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। देखिए क्या लिखा है, पहले में क्या था, करेक्ट सेंटेंस लिखा है ना, सही क्वेश्चन का चुनाव करना है। तो इसमें क्या क्या दिए गए हैं ऑप्शन? फर्स्ट है, द पार्टिसिपेट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। ठीक है, सेकंड,
द पार्टिसिपेट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन हैज बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न, ठीक है, क्यूरियसली। सी है, अ पार्टिसिपेट ऑफ द कॉम्पिटिशन इज वेटिंग फॉर देयर टर्न, ठीक है। डी में लगा है, द पार्टिसिपेट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन इज वेटिंग फॉर देयर टर्न, ठीक है। तो इसमें क्या क्या यूज हुआ है, देखो, आर वेटिंग है, ठीक है। द पार्टिसिपेट ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग, यहां पे हैज वेटिंग, इज वेटिंग, इज वेटिंग, ठीक है। तो इसमें दो आंसर तो अपन काट सकते हैं, ठीक है, इसमें दो आंसर अपन काट सकते हैं। ये बेसिक ही है, ठीक है। अभी मैंने टेंस क्लियर कराया है ना, टेंस की क्लासेस क्लियर हुई है, मान लीजिए किसी की नहीं हुई है, तो अगर मान लीजिए किसी की नहीं हुई है टेंस क्लियर, तो बहुत सिंपल है, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, मान लीजिए किसी ने आज फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया है तो इसमें क्या है, देखो, बहुत सिंपल है। इज वेटिंग, इज वेटिंग, इज वेटिंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये समूह है, ग्रुप है, पार्टिसिपेट्स है, बहुत सारे हैं, तो इज तो इसके साथ लगेगा नहीं, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा, बताइए। ये दो आंसर तो नहीं होंगे, इज नहीं लगेगा इसके साथ। मुझे सबके आंसर दिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग आंसर दीजिए, लेकिन विथ रीजन, विथ प्रॉपर रीजन लिख के देंगे ना, तो ये होगा कि आपको भी थोड़ा सा गाइड बढ़ेगा, ठीक है। अगर गलत भी आंसर देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना लॉजिक लगाइए, जो अपन ने पढ़ा है ना उसके अनुसार। एक, वेरी गुड, वर्षा जी, वेरी गुड, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। आर वेटिंग, हर सिमरन जी, आपका भी आंसर ठीक है। ए, वेरी गुड, ए, आर लग रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, आर। इज वेटिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग ग्रुप में है ना, पार्टी, एक आदमी नहीं वेट कर रहा है, सब वेट कर रहे हैं, आर, ठीक है। आर वेटिंग आएगा, इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, आर, आर वेटिंग, बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन टाइम उसमें नहीं लिखा है। जो आप एक जो टाइमिंग होती है, हैज बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न, तो इसमें पूरा अच्छे से नहीं लिखा है, टाइमिंग हैज बीन नहीं होगा, बहुत समय से, कब से कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं वेटिंग, ठीक है। तो इसका ए होगा आंसर, हैज बीन नहीं होगा, हाँ। हाँ, यस, वेरी गुड, यस, आपने भी सही बोला। समवन यू नो, आपका क्या नाम है, प्लीज एक बार अपना नाम बता दीजिए। आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और बहुत अच्छी पकड़ है आपकी इंग्लिश में। हेलो।
हाँ, आप सभी के मैसेज दिख रहे हैं मेरे को। हाँ तरुण जी, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप, मैं आपको अलग से आरसी के लिए और वो कैप्स के लिए मैं आपको बता दूंगा। आप वैसा करिएगा तैयारी। ओके, वेरी गुड। हाँ, देखिए जिसके नाम नजर नहीं आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आपका नाम मैं याद रखूंगा सभी का, क्योंकि आप लोग क्लास कंटिन्यू अटेंड कर रहे हैं और हमारा काम है स्लो मोशन में चलना। ऐसा हो कि ग्रुप में अगर दो चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, छह क्वेश्चन, जितने सॉल्व कर सकें। और ये मैंने किसी एक बुक से क्वेश्चंस उठाए हैं। जैसे आज मैंने एसएससी का उठाया ना, तो हो सकता है अगले अगले में मैं आईबीपीएस का उठाऊंगा। देखो इंग्लिश में कोई ज्यादा ऊपर नीचे होता नहीं है, ठीक है। सभी में आरसी कॉमन है, ठीक है। आरसी जो है बहुत कॉमन है। और इंग्लिश में जब मैंने एग्जाम दिया था उस समय फिल इन द ब्लैंक्स भी आया था, मेरे को ऐसा याद है। और आज के टाइम में थोड़ा सा पैटर्न चेंज होते जा हो गया है, थोड़ा सा पैटर्न हर बार चेंज हो जाता है। तो अपन को अगर अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करनी है, तो किसी एग्जाम पे पर्टिकुलर फोकस ना करके केवल इंग्लिश सब्जेक्ट पे फोकस करो, ठीक है। और मैं सभी एग्जाम के टाइमली प्रैक्टिस कराते रहूंगा। आप लोगों की इंग्लिश एक महीना, दो महीना आप लोग प्रैक्टिस करिए। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको कुछ नहीं आता था, प्रैक्टिस करके आज उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, ठीक है। हाँ, ओके। आप सभी के नाम मेरे को दिख रहे हैं। हाँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, आफ्टर नोइंग ट्रूथ, और यहाँ पे डैश लगा हुआ है ना, ये देखिए। द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। ये एग्जाम में आया था एसएससी सीजीएल के सेकंड शिफ्ट में, 14 जुलाई 2023 को। इसमें बताइए क्या होगा। देखिए, आप लोग आंसर बता रहे हैं तो उसका रीजन भी बताइए कि वो क्यों होगा। ये आप लोग के लिए फायदेमंद है। जैसे केवल आंसर भी बता रहे हैं तो चलेगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसके साथ आंसर क्यों है। एग्जाम में नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिए। एग्जाम में आंसर में रीजनिंग नहीं बताना है कि इसका रीजन क्या है। लेकिन हमको लेकिन हमको अभी तो प्रैक्टिस करना है ना। तो हमारे पास तो बहुत समय है थर्ड क्वेश्चन को। जैसे हम लोग 2 मिनट 5 मिनट भी दे सकते हैं, एग्जाम में थोड़ी ना दे पाओगे 2 मिनट 5 मिनट। तो अभी से थोड़ा सा माइंड में लॉजिक लग जाए कि भाई ये इंग्लिश का मैं ये सॉल्व कर रहा हूं तो इसमें क्यों आ रहा है। तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस आपका बनेगा ना, वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, है ना। थर्ड। ओके, चलिए आप लोग के आंसर दे। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, बिपाशा डे जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। सी क्यों होगा। ओके, द ट्रूथ, यस, द ट्रूथ, वेरी गुड। द ट्रूथ होगा, आर्टिकल लगेगा द ट्रूथ। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, द आर्टिकल है, वो लगेगा, वेरी गुड, ओके। और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि कोई और आंसर हो सकता है उसका, किसी के माइंड में ये चल रहा हो कि सर ये आंसर ना हो के कोई और आंसर हो सकता है। उसमें भी ऐसा जरूरी नहीं है, कोई और भी लॉजिक लगे तो किसी का, प्लीज। हाँ, आंसर इसका सी होगा, हाँ, यस, सी। थर्ड हो गया। फोर्थ, दर्शन विश he had not went to the theme park
इन द फर्स्ट प्लेस। इसका इसका बताइए फोर्थ का। बाकी लोग भी आंसर दीजिए प्लीज। थोड़ा सा कोशिश करिए, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। लॉजिक लगाइए, गलत सही से कुछ नहीं होता। ए क्योंकि एक जगह पर दो बार पास है। ओके। नो। और बाकी लोग ट्राई करिए, थोड़ा सा पेचीदा है ये। आंसर अभी किसी के सही नहीं आए हैं। बाकी लोग भी ट्राई करिए प्लीज। और आप लोग भी ट्राई करिए। यस यस, यू आर रीचेबल आनंद जी। आपका आंसर ए, दैट नहीं, नहीं ए नहीं है। नहीं। देखिए, एक चीज मैं बोल रहा हूँ पहली, कि जिस भी क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आपको लग रहा है, जिस भी क्वेश्चन में लग रहा है कि ज्यादा समय लग रहा है और सभी के क्वेश्चंस सभी में नंबर तो उतने ही मिल रहे हैं, स्किप द क्वेश्चन। ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ। उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए जिसमें ज्यादा समय लग रहा हो, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जिसमें जो स्टूडेंट है ज्यादा समय स्पेंड करे और ओवरऑल उसका नंबर कम हो जाए। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एक्शन क्या है? ये पास्ट है। दर्शन विश पास्ट टेंस का है। ही हैड नॉट वेंट टू द थीम पार्क। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है?
पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, कोई बता सकता है पास्ट परफेक्ट का, जैसे अपन पढ़े हैं तो? हैड। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। ठीक है। ही हैड नॉट है, तो क्या है? ही हैड नॉट। वेंट का गॉन। वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ। वेरी गुड। और ये हैड नॉट है ना? एक मिनट, एक स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पा रहे, उनको मैं फिर से लिंक भेज दे रहा हूँ। ठीक है। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ पे क्या है? पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ क्या लगा है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? वेंट का ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। गो वेंट। तो थर्ड फॉर्म क्या हुआ? गॉन। वेरी गुड। वेरी गुड। थोड़ा सा देखिए, केवल सिंपल ये अपन प्रेजेंट टेंस जो मैं पढ़ाया हूँ लास्ट के 3 क्लास में, उसके मैं वीडियो आप लोग से, हाँ मैं कर दूंगा। उसके मेरे वीडियो हैं, उसको देखेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें रूल है। ठीक है। तो इसको क्या है कि जितने लोग प्रेजेंट यानी कि टेंस को हल्के में ले रहे थे, देखिए ये पूरे टेंस से ही रिलेटेड है। जो हल्के में ले रहे थे, यानी कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग रिवीजन नहीं किए, या कुछ लोग मेरे को मैसेज करते थे, सर बहुत सिंपल पढ़ा रहे हो, ये बच्चे जानते हैं इस टाइप से। लेकिन ये वहीं से आ रहा है। कभी भी कोई भी एग्जाम, कभी भी कोई भी एग्जाम सिंपल ही पूछा जाता है, लेकिन उसमें लॉजिक इतने लगा देते हैं ना कि वो सिंपल भी डिफिकल्ट लगता है। कैट के एग्जाम में क्लास 10th का मैथ्स पूछा जाता है। इसमें भी क्लास 10th के ही लेवल का मैथ्स होता है, किसी भी एग्जाम में। लेकिन नहीं बनता किसी से। 10th तो सब पास किए, मैथ्स में 80 90 भी लाए लोग। ठीक है। तो बस अपने को अपना कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है। वेरी गुड। गॉन 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 गॉन। वेरी गुड। अब फिफ्थ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। ठीक है। बहुत इजी है ये। फिफ्थ का बहुत इजी है, जिसने आर्टिकल पढ़ा होगा ना वो बता देगा ब्लाइंडली। अ लॉयन, अ लायन, अ लॉयन, ये तो कोई भी बना लेगा, है ना? तो इसमें तो सबके नंबर तय हो गए। तो सिलेक्शन किसका होगा? जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन को सही सॉल्व करेगा उसी का होगा। दो, मान लीजिए 2 क्वेश्चन पूछता, तो ए इसमें तो सबको पता है, सी फिफ्थ का। लेकिन फोर्थ का थोड़ा सा लॉजिक लगा। तो सिलेक्शन किसका होगा अगर ये 2 क्वेश्चन भी पूछेगा तो? अगर आप सोचें तो ये 2 क्वेश्चंस में एक इजी है तो सबसे बन गया, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, तो जो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले में को बना लेगा, या इसको स्किप भी कर देगा। ठीक है, इसमें 2 नंबर मिल गए। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिल गए, आपने इसको स्किप कर दिया, यानी कि इसमें आपको 0 नंबर मिले, तो टोटल कितना मिला? 2 नंबर। लेकिन आपने इसको सही बनाया, फोर्थ को आपने गलत कर दिया, फोर्थ क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया,
तो आपके कितने हुए नंबर्स टोटल? 1.5, यानी अगर मान लीजिए 0.25 कटता है तो 1.5 नंबर आए आपके। तो सिलेक्शन किसका होगा? जिसने केवल एक क्वेश्चन को सही बनाया, दूसरे को छोड़ दिया। ये स्मार्टनेस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक केवल आपको जानकारी दे रहा था, डरने की बात नहीं है। फोर्थ का आंसर डी नहीं है। फोर्थ का आंसर है वेंट टू द पार्क, नहीं है, गॉन टू द पार्क है। दर्शन विस्ट ही हैड नॉट गॉन टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। सिक्स्थ बनाते हैं। The availability of fund will be ensured if they all try to submit the proposal on time. इसको बताइए। सिक्स। सिक्स का बताइए। सिक्स का। ओके। आनंद जी नहीं, आपका आंसर गलत है। यस, आप बताइए। आपने बताया ट्राई। यस। यस, आपका आंसर सही है। डी। यस, राइट है। यस यस, राइट। यहाँ ट्राइड नहीं होगा। ट्राइड नहीं होगा, ट्राई होगा, TRY, ट्राई। तो ये कहाँ पे है? डी में। तो ये इसका आंसर डी होगा। फोर्थ सिक्स का डी। तो फंड्स, द एवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, इसमें क्या लगना चाहिए फिर? अच्छा, आप लोगों ने देखा है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है कुछ लोग को पता हो कि ये क्वेश्चंस आए भी हैं। फंड्स रिप्लेस टू फंड्स और विल बी रिप्लेस, नहीं नहीं, दो। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में ना एक ही एरर पकड़ाएगा। पकड़ाएगा तो। ठीक है। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कवर कर पाए। ठीक है। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 7 8 9 10 जितने भी क्वेश्चन हो जाए। ठीक है। अगर आप लोगों को 2 मिनट का ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि अपने को ऑनलाइन स्टडी करते लगभग 40 मिनट हो गए। 40 मिनट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज है, ये फोकस वाली चीज है। 2 मिनट थोड़ा सा ध्यान कहीं और रखिए, रिलैक्स कीजिए। 2 मिनट बाद फिर आइए, सेवेंथ क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चंस के आंसर देना, तो प्लीज उसमें ये ट्राई करिए कि ना रीजनिंग लगाइए, अपना सोच, अपना थॉट। और रीजनिंग यानी वो रीजनिंग अलग से जो सिलेबस है वो नहीं, अपनी सोच लगाइए अपना। यानी कि ये क्यों होगा, तो उसके पीछे सर ये कारण हो सकते हैं। थोड़ा सा ये लिख के ट्राई करिए, है ना। 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ आप लोगों के पास। ठीक है।
सेवेंथ का ट्राई करिए तब तक। सेवेंथ का ए। इसमें पूछा क्या है पहले ये देखिए, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शन। जो सही है उसको सेलेक्ट करना है। तो पहला, इट इज पार्टी। इट इज पार्टी गलत। ठीक है, आई एम इंजॉइंग द पार्टी। आई एम इंजॉइंग द पार्टी। सब में आई एम इंजॉइंग द पार्टी लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है अन एन पार्टी। डी, डी में क्या लिखा है? ये यहाँ पे गलत लिखा है, एन लिख दिया है यहाँ पे। ये द है यहाँ पे, एन पार्टी नहीं है ये। ठीक है, द पार्टी है। इंग्लिश की बुक में यही दिक्कत है। कहीं से भी स्टेट में, कहीं से भी आप कोई भी अच्छी बुक को पकड़ेंगे ना, तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो मिल ही जाते हैं। बाकी लोग भी ट्राई करिए। हरसिमरन जी, पूनम लोभे जी, साइनी पांडे जी, बाकी लोग भी ट्राई करिए आंसर देने की। हाँ, द आएगा हाँ। तो डी का, इट इज द पार्टी, आई एम इंजॉइंग द पार्टी। पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात हो रही है जिसको मैं इंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है। क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर, आप प्लीज ही कर दो। नहीं, नहीं समझ में आया क्या बोले। डी आएगा। और किसी के कोई आंसर हैं? यस, डी। यहाँ पे ये एन लिखा है, ये गलत लिखा था, इसको मैंने सुधार दिया है। ठीक है, एक ये भी गलत है। तो आंसर क्या है? डी। ठीक है। ए क्यों नहीं हो सकता?
इसका, अब ऑप्शन देखिए पहले। ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी। ये क्या है? डी। डी में क्या लिखा है? ए। तो ये क्या है? इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम इंजॉइंग द पार्टी। ठीक है। यह एक बहुत सुंदर पार्टी है जिसको मैं इंजॉय कर रहा हूं। ओके। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सबके जवाब दे रहा हूँ दोस्त तरुण भैया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी नहीं बोलने का है यहाँ पे। सब यहाँ सीखने ही आए हैं। कुछ चीजें ना बस अपने को ध्यान में फोकस रखनी है और बनते जाएगा। एट, ही promised them that he would sure repay the loan urgently। एट्थ का बताइए। एरर खोजना है इसमें। बी। एट्थ का बी। ही promised them, उसने, वह प्रॉमिस किया था, वह उनको प्रॉमिस किया था। एक मिनट, किसी ने आपने एक्सप्लेन किया, उसको मैं पढ़ लेता हूँ, एक मिनट। एट का बी लग। वह प्रॉमिस, देखिए ही हैज प्रॉमिस देम लिखने से उसका क्या मतलब होगा? वह प्रॉमिस कर चुका था। ही हैज प्रॉमिस देम नहीं, प्रेजेंट ये लगेगा। ये सही है। वह उनको प्रॉमिस किया था। सेकेंड, डेट ही वुड श्योर रिपे द लोन अर्जेंटली। श्योर नहीं होगा, श्योरली होगा। यस, वेरी गुड तरुण सर, वेरी गुड। श्योरली होगा, यहाँ पे श्योर की जगह श्योरली, SURELY, ये एडवर्ब में आएगा। श्योरली, SURELY। ठीक है। नाइन्थ, किसी को डाउट है यहां तक? श्योर का श्योरली आ जाएगा, ठीक है। वर्ब आपने बहुत सही एक्सप्लेन भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस, बोलिए, यस यस। मुझे डाउट्स अगर कोई बोलता है ना, मुझे बहुत पसंद है। यानी कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो यानी अपने फोकस किया होगा ना कुछ तो। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही तो क्लियर करना है, बताइए बताइए। यस प्लीज, अपना डाउट पूछ लीजिए। क्योंकि वर्ब के पहले ये श्योर लगा है, ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब श्योर का क्या होता है? एडवर्ब श्योर होता है क्या?
श्योर का एडवर्ब फॉर्म क्या होता है? उसी को परफेक्ट लगाना है, बस कुछ नहीं है इसमें। जैसे यहां भी अगर यूज हो रहा है अर्जेंटली, यानी कि तुरंत पे करेगा। हाँ, हो सकता है दोबारा। दोबारा भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपने को जो भी चीजें हैं, आपने अच्छा किया आपने अपने डाउट पूछे। जितने बार भी ग्रामर अगर अपन यूज करेंगे, और जो भी उसके रूल रेगुलेशन है, वो जितने बार भी यूज होंगे उतने बार उसको फॉलो करना है अपने को। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग सभी पूछेंगे ना डिटेल में, कि सर ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो वो क्यों हुआ, तभी तो आप लोग के डाउट क्लियर होंगे और एग्जाम में मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं ऐसे ही तो पढ़ाना है। देखिए एग्जाम में अपने को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से एग्जाम में बैठना है, वहां पे बुलेट ट्रेन की रफ्तार से अपने को एग्जाम में अपना एफर्ट देना है। लेकिन मेहनत तो स्लोली स्लोली करेंगे ना। जो चीज नहीं आती उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने को टाइम देना है सीखने के लिए। जो चीज नहीं आती उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, तब तो उसमें परफेक्ट बनेंगे ना। अभी नहीं आती है, बस अपन चले जा रहे हैं, किसी को समझ आया नहीं आया, तो इसमें क्या होगा, आप रट के जाओगे। रट के जाओगे तो मिस्टेक करोगे, समझ के जाओगे तो मिस्टेक नहीं करोगे। मैं तो सोचा था कि मैं आज कितने बहुत सारे क्वेश्चंस लाया था मैं, लेकिन 70-80 क्वेश्चंस, लेकिन मैं क्या है ना, अब सोचा ये इजी है, लेकिन मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझाना है, वो ज्यादा डिफिकल्ट काम है। एज अ टीचर की आप लोगों के क्वेश्चंस को एक एक को एक्सप्लेन करना वो ज्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग काम है। एग्जाम में ना टिक मार के पास कर लेना वो ज्यादा इजी है। अपना समझ के दूसरों को समझाने में ना, यानी कि स्टूडेंट्स को समझाने में समय लगता ही है ना। चैलेंजिंग काम है मेरे लिए। हाँ, चलो नाइन्थ। करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही वुड कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो। नाइन्थ। नाइन्थ नाइन्थ बताइए। करण ने, अब इसको हिंदी में अगर मान लीजिए नहीं बनता है, हिंदी में करण कॉल द रेस्टोरेंट, करण ने कॉल किया था रेस्टोरेंट में, टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो। तो क्या होगा? इसका क्या होगा? करण कॉल, यस वेरी गुड। बिपाशा डे जी, आपकी आज पहली क्लास है, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ट्रस्ट मी। मैं जो बोल रहा हूँ ना, कि डेली आप एक दो पैसेज पढ़िए और 5-10 वर्ड्स को लिखना शुरू करिए। आप लोग बहुत अच्छा कर लोगे एग्जाम में, बहुत बहुत अच्छा कर लोगे। ठीक है। करंट कॉल द रेस्टोरेंट, वेरी गुड। या कॉल की जगह कॉल्ड आएगा। ठीक है। टेंथ बताइए। टेंथ पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कई बार इंसान तो पढ़ता ही नहीं है, क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व करने पे चला जाता है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज द इन, क्या लिखा है? इनडेफिनाइट आर्टिकल। अरे वाह, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है यार। ये तो आर्टिकल पूछा है, इतना इजी। अब बताइए। सी इज अ इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू अन यूरोपियन इंजीनियर। कौन बताएगा? बहुत इजी है।
पहली चीज, ए बी क्यों होगा ये भी बताइए आप। तरुण शर्मा जी, आप प्लीज ये भी बताइए कि क्यों होगा। हाँ, कॉल नहीं, कॉल्ड, यस। हाँ, उसका जो करंट वाला है ना, उसमें कॉल्ड, हाँ। देखो, पहली चीज, मैं आर्ट, देखिए, अन यूरोपियन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है या है, या यूरोपियन, तो अन तो होगा ही नहीं। राइट। ये दो आंसर तो यहीं से हटा दो, एन होगा ही नहीं, यूरोपियन के साथ ए लगता है। बी, क्योंकि वो नहीं, यूरोपियन जो है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन यह है, तो उसके साथ एन लगेगा ही नहीं। भले ही उसमें वॉवेल्स यूज हुए हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन यूरोपियन है। जैसे वन है ना, वो एन ही वन बोलते हैं, उसके साथ ए लगता है। ए वन बोलते हैं ना, ए वन, एन वन नहीं बोलते, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो एन व है, व, वॉवेल्स वाली प्रोनाउंसिएशन नहीं है। अ यूरोपियन, हाँ। तो आंसर इज, आंसर इज टेंथ का सी। सी इज अन इंडियन आर्टिस्ट। इंडियन के साथ अ इंडियन नहीं होता, अन इंडियन। मैरिड टू अ यूरोपियन इंजीनियर। वह एक इंडियन आर्टिस्ट है जिसने यूरोप के इंजीनियर से विवाह किया था। एनी डाउट। देखिए, आर्टिकल बच्चे जैसा चैप्टर है, बहुत छोटा सा। ये 2 नंबर आपके पका दिया उसने। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आर्टिकल कोई पढ़ के भी नहीं जाता है। अरे आर्टिकल है क्या है, ए एन द तो लगाना है, इसी में तो मेन खेल है। वेरी गुड। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी ये सबसे अच्छी बैच है। सबसे अच्छे स्टूडेंट्स मिले मुझे, जो मेरा नाम रोशन करने वाले। 11th, सी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। 11th बताइए। 11th भी इजी है। बाकी लोग भी बताइए, इजी है। देखिए, पहले चीज ये देखिए कि ये कौन से टेंस में बात कर रहा है। किसी भी स्पॉट द एरर के जो भी चैप्टर्स हैं, उसको ये कोशिश करिए कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है। तो इसको देखिए, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। ओके, ये प्रेजेंट सिंपल है। सी के साथ क्या लगेगा, वर्ब क्या है, इनवाइट। इनवाइट है तो इनवाइट्स होगा। ठीक है, सी ही इट के साथ एस लगता है ना, इनवाइट्स। वेरी गुड। आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो वर्षा जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो। इट्स वेरी गुड। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है। देखो, हमने ना 11 क्वेश्चन भले ही सॉल्व किए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, सबके कॉन्फिडेंस इस क्लास से पहले और इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। देखो, सिंपल था सा था। क्या है, टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट। तो बस इसी में अपने को गलती खोजना था। अब 12th देखिए। 12th, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस को राइट करना है, यानी कि कौन सा सही है बताना। द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। द सुप्रिया, सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। सुप्रिया इज बेस्ट गर्ल इन द क्लास। द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। ये भी आर्टिकल का खेल है।
अगर जो समझ पाया वो समझ पाया। आंसर क्या है? आंसर इसमें जैसे ये ऑप्शन दिए इसको छोड़ दीजिए, ये चारों सेंटेंस में बताइए, जैसे आंसर थोड़ा कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें बताइए कौन सा, ए बी सी डी, इसको छोड़ दीजिए, आंसर को ना हटा देता हूं मैं यहाँ से। इसको मैं इसको मैं गायब कर दे रहा हूँ अभी। आप लोग केवल सेंटेंस का नंबर बताइए कौन सा सही है। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, और ये कंफ्यूजन भी कई बार क्या होता है कि, ये भी बता दे रहा हूं ना, चलो नहीं हटाता मैं इसको, प्रैक्टिस यहां भी कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट, तो आंसर है ए, तो हड़बड़ी में इसी को टिक मार दिया किसी ने। तो इसका आंसर क्या है 12th का? यस, सुपरलेटिव डिग्री, यस, लेकिन इसमें साथ में आर्टिकल के भी यूज हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? सही आंसर है सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। आंसर इसका है बी। अगर सेंटेंस के अनुसार सोचे तो ये जो सेकंड सेंटेंस है वो सही है। सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये तो होगा ही नहीं। सुप्रिया इज बेस्ट गर्ल, नहीं, इज द बेस्ट यानी कि सब में बेस्ट है। ओके, बी, यस, वेरी गुड। यस, आपने बहुत सही बोला था, वेरी गुड। 13, आई थिंक, क्या नाम है इसका? JEREMI, नाम ही कैसा है, बोलते ही नहीं बनता है। आई थिंक जर्मी विल नॉट हैव सेव इनफ मनी बाय द टाइम द ईयर एंड। इसका बताइए 13। इसमें एरर खोजना है। यस, वेरी गुड, बी इज द आंसर, क्योंकि विल नॉट फ्यूचर इंडेफिनिट उसके साथ है। क्या लिखा है? एक सेकंड। हैव सेव्ड, बी, वेरी गुड। आप कौन से एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वर्षा? वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम है ये सीजीएल का जो है ना, एसएससी सीजीएल। अगर कोई पूछे ना तो सीजीएल में सबसे ज्यादा कंपटीशन, लेकिन सबसे अच्छी पोस्ट ना अपर लेवल की इसी में मिलती है। ठीक है, अब इसके मैं कुछ पोस्ट, जैसे आप लोगों को नहीं पता है तो मैं एसएससी सीजीएल के पोस्ट बताता हूँ क्या क्या मिलते हैं इसमें। थोड़ा सा मैं साइड में जाके बात कर रहा हूँ। एसबीआई पीओ, देखिए इसमें बनते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिट अधिकारी, पब्लिक फाइनेंस, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये सब बहुत अच्छी पोस्ट होती है। देखिए एसबीआई पीओ कठिन है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है।
माइंड सेटअप वैसा बनाना पड़ता है बस। जैसे अगर आप कोशिश कर रहे हो कि मैं बैंक का भी तैयारी कर लूं और एसएससी का भी कर लूं, तो मेरा ये मानना है कि आप दोनों की तैयारी तो एक साथ कर सकते हैं, लेकिन किसी एक एग्जाम को सेलेक्ट करिए। वो बोलने की बात है, वो सब मोटिवेशनल है, आई एम पॉसिबल इम्पॉसिबल, लेकिन अपना माइंड सेटअप वैसा बनाइए सोचने का कि मुझे इसके लिए क्या करना है। सीजीएल बहुत अच्छी पोस्ट है, और मैं ये मानता हूं कि सीजीएल ज्यादा अच्छी जॉब है एज कंपेयर टू बैंक की जॉब। एसएससी सीजीएल में जो पोस्ट है वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि बैंक में प्रेशर ज्यादा है काम का। बैंक में आपको आराम नहीं है, आरामदायक जॉब नहीं है। मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, उसमें उतना आराम नहीं है, लेकिन एसएससी की पोस्ट जो है ना टॉप की, उसमें बहुत आराम है। सैलरी, देखिए सेंट्रल की जो पोस्ट है उसी में सैलरी ज्यादा होती है, बैंक में कम होगी थोड़ी। मैं तो आराम की बात कर रहा हूँ, भले ही 5,000 कम दे दो सैलरी। तुमको 1 लाख मिल रहे हैं, मेरे को 95 ही दे दो, लेकिन आराम चाहिए थोड़ा। ठीक है। 13 हो गया। चलिए 14 करते हैं, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि है ना। किसने कहा? एक तो 1.5 लाख स्टार्टिंग है। वो टोटल पर्क्स मिला के है। हाँ होगा। अभी तो मैं तो मिलते रहता हूँ पीओ लोगों से, एसबीआई पीओ जो है। हाँ, एसएससी सीजीएल बेस्ट है आपके लिए। ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स लोग भी टायर्ड हो जाएंगे हो सकता है। ठीक है, 14 14 क्वेश्चन बहुत है आज के लिए। अगले अगली क्लास में ना आगे फिर करेंगे। ठीक है। देखो, मैं एसबीआई या किसी भी बैंक के जो पीओ हैं उन लोग से मिलते रहता, तो मैं ये बोलता हूँ कि वो उसमें ज्यादा प्रेशर है, लेकिन नौकरी सेफ है। अगर नहीं है, अगर आप लोगों को जो पसंद है वो करिए, लेकिन मेरा काम है ये बताना कि कौन सी राजा वाली नौकरी है। ठीक है। प्रेशर बहुत है, पोस्टिंग भी कई बार विलेजेस में हो जाती है। ओके। आप कहाँ पे काम करते हैं? कौन सी पोस्ट में है एसबीआई में? कौन सी ब्रांच में? अच्छा, प्राइवेट सेक्टर होगा, चलिए ठीक। रेल भवन। अच्छा। ठीक है, तैयारी करिए। ऐसा नहीं है कि एसबीआई की पोस्ट खराब है, प्रेशर है लेकिन काम का। 15 देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज द। अच्छा, 15 हो गया है क्या? नहीं हुआ है। कहाँ पे थे अपन? 13 तक किए थे ना अपन। 14 देखते हैं। सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, 14 बताइए। 14 बताइए, इजी है। 14 का YA। ओल्ड है ना, OLD ओल्ड। ओल्ड है तो ए नहीं लगेगा, पहली चीज। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। सेकंड, इट इज ओल्ड, ये गलत है। इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल थिंग फॉर मी। मैं रहता ना तो
ये भी एक मुझे डाउट होता। इट इज द, तो बट मेमोरेबल, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है डी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, डी डी। अच्छा, मैं ऑप्शन में नहीं देख पाता हूँ, इसलिए हो सकता है, सॉरी, मिस्टेक हो जाती है मेरे से। ये थोड़ा से ऑप्शन इसके भी ना उल्टे पुल्टे दिए, देखिए डी सी बी ए। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो तुरंत टिक कर दो डी का। क्या दिया है ये देखो, ये डी है, लेकिन इसका आंसर ए है ना। देखो मेरे से मैं भी थक गया हूँ लग रहा है। ठीक है, सॉरी, ए डी, ठीक है। घुमा देते हैं बच्चों को, सही बात है। कर लो तैयारी, कर लो, बन जाओ एसएससी में अधिकारी, बन जाओ बैंक में अधिकारी। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन तक ही आज रखते हैं, अगली क्लास में आगे भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग।